नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल का क्वेश्चन था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं तथा उनकी विषय वस्तु के संबंध में सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो सही युग्म की पहचान करनी थी। वार्ड समिति का गठन धारा 10 में, ये गलत है। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, ये धारा 54 में, ये भी गलत है। और वार्डों की अवधारणा धारा 13, ये भी गलत है। तो इसमें वार्डों में विभाजन धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि धारा 54 में वार्ड समिति का गठन है, नए की नामावली। तो धारा 54 में वार्ड समिति का गठन है। धारा 13 के अंतर्गत है जिसमें प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, ये धारा 13 के अंतर्गत है, न कि 54 में। इसके अलावा धारा 10 जिसमें वार्डों की अवधारणा के बारे में दिया गया, न कि धारा 13 में। तो इसमें धारा 9 के अंतर्गत वार्डों में विभाजन, ये सही सुमेलित युग्म था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार जो अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण किस नियम में वर्णित है? तो ये नियम 15 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 74 के अनुसार नियम 15 जिसमें अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974 के नियम 15 के अंतर्गत निर्माण कार्यों की अवस्था में उससे संबंधित अनुमानों तथा बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन और परीक्षण किया जाएगा। तो ये नियम 15 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना नगर पालिकाओं द्वारा किया जा सकने वाला किस क्षेत्र का कार्य है, जो कृत्य है? तो आपको बता दें कि नगर पालिका का जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा सकने वाला कृत्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह दिया गया धारा 46 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 46 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नगर पालिकाओं द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य जो कार्य है, जिसमें बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, यह नगर पालिका करती है। सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रखरखाव करना। पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिए जो पौधशालाओं की स्थापना करना और रखरखाव और जन भागीदारी के माध्यम से हरियाली में वृद्धि करना। पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन और नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना और प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के उपायों को प्रोत्साहित करना, ये नगर पालिका द्वारा किया जा सकने वाला पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगर पालिक क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो उसे दंडित है वो 5,000 रुपये के जुर्माने से किया जा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये दिया गया धारा 167 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 167 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिक क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास प्रारंभ करता है तो दोष सिद्धि पर आपको बता दें कि उसे जुर्माने के रूप में दंडित किया जाता है। जुर्माने में 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने को जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें अपराध जारी रहता है 100 रुपये तक का इसमें हो सकेगा, उसे दंडित किया जा सकता है। अगर कंटिन्यू रहता है तो 100 रुपये उसे पर डे के हिसाब से दंडित किया जा सकता है। तो 5,000 रुपये का इसमें जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया। दोष सिद्धि अगर हो जाती है, कोई अप्राधिकृत विकास कार्य प्रारंभ करता है कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में, तो धारा 167 के अंतर्गत इसमें दंडित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका सदस्यों की निर्भरता को हटाए जाने या उसकी कालावधि में कमी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऐसी शक्ति है वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 36 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका सदस्यता जो सदस्य की किसी निर्भरता को लेखबद्ध कारण से हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निर्भरता की कालावधि को कम कर सकेगा। तो ये धारा 36 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 जिसमें वार्ड समिति के सामान्य कृत्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वार्ड समिति का गठन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वार्ड समिति का गठन है वो धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है। वार्डों की अवधारणा ये धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। वार्ड समिति के सामान्य कृत्य इसमें धारा 60 के अंतर्गत वर्णन और वार्डों का जो विभाजन है वो धारा 9 में दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराएं और उनकी विषय वस्तु, जिसमें धारा 60 जिसमें वार्ड समिति के सामान्य कृत्य, धारा 9 जिसमें वार्डों का विभाजन के बारे में बताया है, धारा 10 के अंतर्गत वार्डों की अवधारणा और धारा 54 में वार्ड समिति के गठन किए जाने को लेकर प्रावधान इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में किस अधिकारी को 1 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति है। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें 1 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति कार्यकारी अधिकारी को प्राप्त है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14 के अनुसार, ध्यान रखना नियम 14 के अनुसार कोई संविदा सामान माल क्रय या कार्य का संक्रमण नगरपालिका बोर्ड के मामले में निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति और अनुमोदन के बिना निष्पादित नहीं की जा सकती। जिसमें 1 लाख रुपए का अगर व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी अधिकारी की वित्तीय स्वीकृति जरूरी होती है और 25 लाख रुपए के व्यय के लिए सभापति की स्वीकृति और 50 लाख रुपए तक के व्यय के लिए इसमें वित्त समिति की स्वीकृति है वो आवश्यक रहती है। तो ध्यान रखना नियम 14 के अंतर्गत ये स्वीकृतियाँ दी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा के प्रारूप किस नियम के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। तो निविदा के जो प्रारूप है वो नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 17 के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के प्रारूप, निविदा और संविदा की शर्तें, सामग्री या माल क्रय के लिए जो करार के प्रारूप इसमें यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जो राजस्थान के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विहित किए गए हैं। तो नियम 17 के अंतर्गत निविदा के प्रारूप का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निर्माण कार्यों की अवस्था में जो अनुमान कितनी प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। तो राजस्थान जो नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार ये आपको बता दें कि 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ, 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 15 में ये दिया गया है। जी हाँ, नियम 15 के अनुसार निर्माण कार्यों की अवस्था अनुमान 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे, जिसमें एक प्रतिलिपि उस तकनीकी अधिकारी के पास रखी जाएगी, दूसरी अगले उच्चतर तकनीकी अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और मूल प्रति संबंधित बोर्ड को भेजी जाएगी। तो 3 फोटोकॉपी जो 3 प्रतिलिपि में रखा जाएगा नियम 15 के अनुसार। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार नगर परिषद के किस अधिकारी को, जी हाँ, नगर परिषद के किस अधिकारी को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति है। तो 2 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति है वो आयुक्त को होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये है नगर परिषद के मामले में ये शक्ति। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14 के अनुसार कोई संविदा सामान माल क्रय या कार्य को संक्रमण नगर परिषद के मामले में जो निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति
और अनुमोदन के बिना निष्पादित नहीं की जा सकती, जिसमें ध्यान रखना 2 लाख रुपए तक का अगर व्यय होता है नगर परिषद के मामले में और इसकी वित्तीय स्वीकृति आयुक्त के द्वारा जरूरी होती है। 50 लाख रुपए तक का व्यय होता है, इसमें अध्यक्ष के द्वारा इसमें स्वीकृति दी जाती है। 100 लाख रुपए जो 1 करोड़ रुपए तक का व्यय होता है, इसमें वित्त समिति की स्वीकृति इसमें आवश्यक है और बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियां परिषद के पास रहती है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विकास क्षेत्रों की घोषणा निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विकास क्षेत्रों की घोषणा निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो ईओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जो ईओ आरओ के पार्ट बी के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है उससे संबंधित 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। 2022 का करंट अफेयर राजस्थान का और 2023 का जनवरी से लेकर मार्च तक का भी करंट अफेयर्स इसमें आपको एक साथ मिलेगा। इसके अलावा बजट, योजना, आर्थिक समीक्षा, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो पीडीएफ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी आपको एक ही प्राइस में देखने को मिलेगी। 50 रुपये उसका प्राइस निर्धारित किया गया है। पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगी, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।